वालेकुम जी, ज़फ़र सईद ज़फ़रनामा के साथ। नाज़रीन, आज 28 अक्टूबर है। बहुत माज़रत खा हूँ, पिछला पूरा एक वीक हाज़िर नहीं हो सका। कुछ मामलात ऐसे थे, कुछ इश्यूज़ ऐसे थे। एनी हो, अब हम फिर से रेगुलर हो जाएंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुल्की सतह पे भी और गैर मुल्की सतह पर भी, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। सबसे पहले अगर लोकली देखा जाए तो आपने ये पीडीएम का शोर शराबा और जलसे वगैरह ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि क्या क्या उसमें नई चीज़ें हुई हैं। जैसे एक तब्दीली उसमें ये आई है कि बिलावल ने वहाँ बज़ाते खुद जाने से इनकार किया और उन्होंने वो वीडियो लिंक के ज़रिए कॉल अपना तकरीर की। दूसरा, वहाँ पे बेशुमार धुआंधार तकारीर हुई जिसमें महमूद खान अचकज़ई और शाह अवैस नूरानी, मौलाना नूरानी का बेटा, इन दोनों ने तो तमाम हदें पार कर दी। नवाज शरीफ बदस्तूर वही, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ये सारा मामला वो अभी लेके चल रहे हैं। मरीम नवाज की भी वही अपने बाप वाला स्टांस है। और उसके रिस्पॉन्स में जो हुकूमती सतह पर जो वज़रार, मुशरार, मशीरान और जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों से आप बखूबी वाक़फ़ हैं। देखना ये है कि सारी गेम के अंदर गेम क्या चल रही है। एक गेम वो है जो सरेआम नज़र आ रही है, एक गेम वो है जो जिसके पीछे कुछ महर्रकात हैं, जो कुछ चल रहा है। मैं नाज़रीन इन सारे वाक़यात को रिलेट करता हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ। मैं ये नहीं समझता कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये बस गुस्सा है मियां नवाज शरीफ को और वो इसलिए कर रहा है, और पीडीएम को, मौलाना फजल रहमान को ये गुस्सा है कि उसको असम्बली नहीं जाने दिया गया तो वो इसलिए कर रहा है। महमूद खान अचकज़ई को ये गुस्सा है कि वो उसकी प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं हो रही कौमी असम्बली में या सेनेट में, तो उसको ये गुस्सा है। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे मौलाना अवैस नूरानी के मुंह से ये बात फिसली है, वो कह रहा है जी कि वो आज़ाद बलोचिस्तान की बात नहीं करने जा रहा था, कुछ और कहना चाह रहा था। तो नाज़रीन, ये जो ज़ुबान फिसलती है ना, इसकी एक पूरी साइकोलॉजी है। ये ज़ुबान एवं ही नहीं फिसलती, इसके पीछे कुछ महरकात ऐसे होते हैं जो, यानी ये कहीं ना कहीं उस अवैस नूरानी ने बात की हुई है ऑलरेडी, या उसने किसी ना किसी महफिल में ये बात सुनी हुई है, या किसी ना किसी ऐसे एजेंडे पे वो ऑलरेडी काम कर रहा था, तो जाके ये बात उसके मुंह से फिसली है। और महमूद अचकज़ई और बाकी जो फजल रहमान है, उनके मसाइल तो आप खूबी वाकिफ हैं कि उनको क्या मसले मसाइल हैं। कुछ मामलात में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने छोटे सूबों को इग्नोर किया माजी में, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। बतौर एक न्यूट्रल तज्जियाकार मुझे ये कोई हक नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई ज्यादती नहीं हुई। ज्यादतियाँ हुई हैं, बलूचिस्तान के साथ भी हुई हैं, केपीके के साथ भी हुई हैं, कुछ मामलात में सिंध के साथ भी हुई हैं। पंजाब ने फिर बहरहाल ज्यादा तौर पे अपना बड़ा भाई का रोल प्ले किया है। ये जो अवैस नूरानी ने बात की है, ये अवैस नूरानी नहीं कर रहा, ये तो मोदी कर रहा है, ये तो अजीत डोवल कर रहा है, ये राजनाथ कर रहा है, ये इंडिया में बात हो रही है। अब ये देखना है कि ये मैं बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा कि ये इंडियन एजेंट है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरतौर ये उठते बैठते उन लोगों के साथ हैं जिनके इंडिया के साथ गहरे रवाबत है। नाज़रीन, आप जरा गौर कीजिएगा, पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़े अलायंस बन चुके हैं, मुल्ला, मुलहद और कौमप्रस्त। ये तीनों काम एक ही कर रहे हैं। कभी ये तीनों एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ हुआ करते थे, आज ये तीनों के तीनों इकट्ठे होके एक ही काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी फौज की मुखालफत। समझते हैं कि पाकिस्तान का हर अदारा तो तकरीबन तमाम ख़त्म हो चुका है, तकरीबन मफलूज हो चुका है। एक वाहद ये अदारा है फौज, जो इंडियन एजेंडा, जो इंडियन प्लान, जो अखंड भारत की राह में आड़े आ रहा है, जो अखंड भारत की राह में रोड़े अटका रहा है, तो क्यों ना इसको भी लूट करके इसको मफलूज किया जाए, इसको पंजाब पुलिस बनाया जाए या सिंध पुलिस बनाया जाए, अपनी मर्जी अपने इशारा अबरू पे चलाया जाए। तो ये सारी की सारी वो गेम चल रही है। अब जरा गौर करें, कल एक बहुत बड़ा माहदा हुआ है पोम्पियो और मोदी के दरमियान। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, देखें अमेरिका में 8 दिन बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उसकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन करवाना वहां पे। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यानी उनका वजीर खारजा इंडिया में इन हालात में अपना मुल्क का इलेक्शन छोड़ के इंडिया के साथ क्या डील करने जा रहा है कि भाई जो हमारा सैटेलाइट है वो आप लोगों को
رہنمائی دے گا کہ کہاں جا کے آپ نے اپنے ڈرون حملے کرنے ہیں اور کہاں آپ نے میزائل گرانے ہیں. تو یہ سارے کا سارا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اب یہ گیم اس کلوجر کی طرف جا رہی ہے, گیم اپنے سمجھ لیں منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے, جس کی ساری پلاننگ کی گئی ہے. کس کے لیے؟ چائنا کی بڑھتی ہوئی انویژن اور پاکستان کا ابھرتا ہوا کردار اس خطے میں. اب اس میں ایک نیا ایشو آ گیا ہے, یہ جو بلاسفیمی کی ہے فرینچ چارلی ایبڈو نے, اور پھر اس کو پروٹوکول دیا ہے میکرون نے. اس نے جو ان کا ہے پریزیڈنٹ فرانس کا, اس نے کہا اس کو بلڈنگوں پہ لہراؤ. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی خاص طور پر اور بالعموم تمام مسلمان اس بات سے نالاں ہوں گے. تو نالاں ہوں گے تو سب سے پہلا ری ایکشن جو دے گا وہ یہ ٹرکی دے گا یا پاکستان دے گا. اب ٹرکی نے تو اس کا ری ایکشن دے دیا, اور بھی اسلامی ممالک نے دے دیا, پاکستان نے بھی دینا ہے, انشاءاللہ دے گا, اچھا دے رہا ہے ویسے بھی, آلریڈی بھی, اس سے بڑھ کر بھی دیں گے. لیکن یہ ایک طرف وہاں سے معاملہ شروع ہوگا, دوسری طرف یہاں سے کوئی علاقائی ایشو ہوگا, کوئی اور بڑے آنے والے دنوں میں بم دھماکے ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے پشاور میں دیکھ لیا. تو یہ گیم الٹیمیٹلی کس طرف جائے گی کہ اس ملک میں انتشار پھیلایا جائے سیاسی طور پر, انٹرنیشنلی اس کو گندا کیا جائے کہ دیکھیں جی یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے اس کا احترام نہیں کرتے, یعنی یہ فرانس کے اپنے جو امبیسڈر ہے فرانس کا پاکستان میں اس کو نکال رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ انڈیا جو ہے وہ ہماری سرحدوں پہ آلریڈی آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور امریکہ اس کی اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے کہ اس نے اس کو اپنی سیٹلائٹ تک رسائی دے دی ہے. تو یہ تینوں بڑے انتشار مل کے کوئی آنے والا نقشہ بنائیں گے. بہت نازک حالات آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں, غور کریں, احتیاط کریں. یہ گیم انٹرنیشنل گیم ہے اور یہ بہت بڑی گیم ہے, اس کا ہم سب نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.